आज हम आपको एक ऐसी स्पेशल चीज की मेकिंग प्रोसेस दिखाने जा रहे हैं कि वो पूरे इंडिया में नहीं मिलती है। आपको ये चीज इंडिया के कुछ कुछ जगहों पे ही देखने को या फिर टेस्ट करने को मिलेगी। इस चीज को पोंक, हुरडा या फिर रोस्टेड मिलेट के नाम से जाना जाता है और इस चीज को ज्वार के पौधों के अंदर से निकाल कर तैयार किया जाता है। सबसे पहले खेतों में से ज्वार के पौधे को काट कर ये हुरडा बनाने की प्रोसेस के लिए ले आया जाता है। उसके बाद वो ज्वार के पौधे को अच्छे से साफ करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस के लिए यानी कि उसको सेकने के लिए ले जाया जाता है और ये पौधे को सेकने के लिए भट्टी की मदद ली जाती है। ये भट्टी के नीचे से कंटिन्यू आग जल रही होती है। इन भट्टी के ऊपर रेत रहती है, वो रेत कंटिन्यू गर्म रहती है और पौधों के ऊपर बारी बारी डाली जाती है जैसे कि ये पौधे के अंदर के दाने अच्छे से पक जाए। और बारी बारी से पौधों को रेत के अंदर घुमा घुमा कर भी पकाया जाता है। ये दानों को जितना ही पकाया जाएगा यानी कि पौधे को जितना ही गर्म किया जाएगा उतना ही ये दाना खाने में ज्यादा मजा आता है और वो दाना उतना ही मीठा बनता है। लेकिन पौधों को पकाने के लिए सारे पौधे एक साथ भट्टी में नहीं डालते हैं। पौधों को छोटे छोटे 10-12 पौधे के बंचेस में डिवाइड किया जाता है एंड उसके बाद थोड़ी थोड़ी मात्रा में भट्टी में डाले जाएंगे ताकि कोई भी दाना कच्चा ना रहे और सारे पौधों के ऊपर बराबर से रेत चढ़ाकर अच्छे से पका सके। और जब भी ऐसा लगता है कि भट्टी के अंदर अच्छे से पौधा पक गया है तब उसको एक साथ निकाल लेंगे और उसके बाद एक लकड़े के ऊपर कुछ इस तरीके से पौधों को पटक लिया जाएगा ताकि उसके अंदर जो छोटी छोटी और बारीक रेत भी रह गई हो तो वो भी निकल जाए। उसके बाद बारी आती है ये पौधों में से दाने को अलग करने की। पौधे में से दाने अलग करने का प्रोसेस सबसे इंटरेस्टिंग होता है। वहाँ ये भाई लोग बैठे होते हैं, वो सबको थोड़ी थोड़ी मात्रा में पौधे दे दिए जाते हैं। जहाँ ये लोगों के पास ये लंबी स्पेशल थैली होती है उसके अंदर पौधों को डालकर ये भाई लोग वहाँ पे जो कंटिन्यू ट्राइबल गाने बजते हैं उसके ताल पर एक ही ताल में एक ही लय में एक साथ थैली के ऊपर लकड़ी से वार करते हैं यानी लकड़ी की मदद से कुछ इस तरीके से मारते हैं जिससे पौधे में से सारे ही दाने गिरकर वो थैली में ही गिर जाए। फिर ये बहन जो बर्तन लेके आते हैं उसके अंदर थैली में इकट्ठा हुए दाने को निकाल लिया जाता है एंड उसके बाद बारी आती है फाइनल सफाई की। फाइनल सफाई के अंदर सबसे पहली प्रोसेस है ये पौधे के दाने में से सबसे बारीक कचरा और धूल साफ करने की। इसलिए पहले दानों को छन्नी में निकाल लिया जाएगा ताकि बारीक कचरा नीचे ही गिर जाए और छोटा कचरा साफ हो जाने के बाद बारी आती है उसमें से बड़ा कचरा साफ करने की। बड़ा कचरा साफ करने के लिए यहाँ पे बहनों की पूरी टीम बैठती है जो बारी बारी इकट्ठा हुए दानों में से थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में दानों को ले लेगी और उसमें से बचा कुचा कचरा भी साफ कर देगी। जैसे ही ऐसा लगता है कि सारा कचरा दानों में से साफ हो गया है, इन दाने बेचने के लिए रेडी हो गए हैं, तब दानों को आगे के काउंटर में बेचने के लिए दे दिया जाएगा। और आगे के काउंटर में तो लोग पोंख लेने के लिए सुबह से ही लंबी लंबी लाइन लगाकर खड़े रहते हैं। ये पोंख ज्यादातर विंटर के दरमियान खाया जाता है एंड जब इसकी सीजन होती है तब इसका दाम होता है 600 रुपये पर केजी और बाकी के दिन ये 1000 रुपये किलो के दाम पे बिकता है। तो आप लोग ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो एंड आपके नेबरहुड में ये चीज़ मिलती है कि नहीं वो हमें कमेंट में ज़रूर से बताइए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरा ये पेज फॉलो कर ले।